चरण चले बिनहि पनैया, कोमल चरण चले बिनहि पनैया। बरसे सुमन सुर धन कर छैया, बरसे सुमन सुर धन कर छैया। मुस्कैया ओ लक्ष्मण रघुरैया, मंद मंद मृदु मुस्कैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। आगे आगे मुनि चले दो बाल पाछे, आगे आगे मुनि चले दो बाल पाछे। कर शर धनुष तोण कटिका छे, कर सर धनुष तोड़ कटिका से। क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए संसार में पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए जा रहे हैं। धरनी के भार हरैया ओ लक्ष्मण रघुरैया, धरनी के भार हरैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया ओ लक्ष्मण रघुरैया। हर्षि चले दो भैया ओ मृगराज लजाए। अवनि जुमा मृगराज लजाए। यत्नवांश भविष्यामि। राम उठो, उठाओ धनुष को। मेटो ताप जनक परितापा, जनक जी का परिताप दूर करो, संताप दूर करो। जनक जी का संताप क्या है, परिताप क्या है? तो पन करी होते हो न हंसा। जाने अनजाने में मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, तो मैं प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा राम उठो, उठाओ धनुष को, जनक जी के परिताप को दूर करो, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है और ये प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकते हैं। जनक जी का परिताप दूर करो ताकि दुनिया को, समाज को संदेश मिले। अगर किसी ने प्रतिज्ञा कर ली है, लोग बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, बुद्धिहीन कह रहे हैं, अविवेकी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते हैं तो बेटी कुमारी रह जाएगी। फिर भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहे हैं, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो विश्वामित्र ने कहा राम उठो, उठाओ धनुष को, जनक जी के परिताप दूर करो ताकि आने वाले समाज को यह पता चले कि कोई प्रतिज्ञा कर लिया और किसी प्रकार से प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही है, पृथ्वी वो प्रतिज्ञा नहीं छोड़ रहा है, तो परमात्मा राम उठ करके स्वयं खड़ा हो जाता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। इसलिए श्री राम जी उठ करके खड़े हो गए। यत्नवांश भविष्यामि बाढ़मित्य ब्रवीत राजा मुनिश्च समभाषत। स्पर्श करता हूँ, यत्न करता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा बाढ़ बहुत अच्छे। राजा जनक जी ने भी कहा बाढ़म इत्य ब्रवीत। एक साथ विश्वामित्र जनक जी बोले बाढ़म बहुत अच्छे। और सबके देखते देखते निमेषांतर मात्रेण झट वेगेन पूरया तदा तन्भवञ्जनर धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। देखते देखते राम कब आए और कब उठाए और कब तोड़ा, कब डाल दिया, किसी को पता ही नहीं चला। ते क्षण माध्य राम धनु तोड़ा, ते क्षण राम धनु तोड़ा।
भुवन धुनि घोर कठोरा, करे भुवन धुनि घोर कठोरा। भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले, करहि दिग्गज डोल मैन गोल गोल करे। सुर सुर मुनि कर कान दीने, सकल भुवन विचारहि कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारे। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारे। दिगति उर्वी अति पूर्वी पर्व सब समुद्र सर, ब्याल वधेर विकराल काले मान परस्पर। चौके विरंज संतर सहित कोल कुलवति कल मल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धनु, जब ही राम शिव धनु दल्यो। दिगति उर्वी पृथ्वी कांप गई, भूमि कंपस्य सुमहान, पर्वस्तस्यैव दीर्यतः, मानो पहाड़ वज्रपात से फट गया हो। भूकंप हो गया, भूचाल आ गया। जब भूचाल आ गया, पर्वत फट गया, तो निपेतु संजना सर्वे, जितने लोग थे सब बड़ा 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 गिरा। किसी का नाक टूटा, किसी की हड्डी टूटी, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ। बर्जित्वा मुनिवरम राजानो तौच राघव। विश्वामित्र जी नहीं गिरे, जनक जी महाराज नहीं गिरे, श्याम और लक्ष्मण नहीं गिरे, और चकारात जानकी सीता जी नहीं गिरी, बाकी सब के सब निपेतुष्य जना सर्वे। अरे और तो और, रव रवि बाज तज मार्ग चले। सूर्य भगवान के रथ के घोड़े ही भड़क गए, बाज तजी मार्ग चले। सूर्य भगवान के घोड़े जो चल रहे थे, वो रव रवि बाज मार्ग ही छोड़ दिया। दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे तो उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। इसीलिए किसी ने कहा कि भगवान श्री राम का विवाह अगहन शुक्ल पंचमी को हुआ, तो अगहन शुक्ल पंचमी को तो सूर्य दक्षिणायन रहते हैं, और सूर्य दक्षिणायन में विवाह होता नहीं है। और गोस्वामी जी ने लिख दिया मंगल मूल लगन दिन आवा हेमृता गणमास सुहावा। तो सूर्य दक्षिणायन में राम जी का विवाह कैसे हुआ? अरे कहा कैसे हुआ? रव रवि बाज तजी माँ रवि चले। सूर्य नारायण के घोड़े दक्षिण की ओर जो चल रहे थे, वो अपने आप उत्तर की ओर चलने लगे, तो दक्षिणायन सूर्य अपने आप उत्तरायण हो गए। इसलिए मंगल मूल मगन लगन दिन आवा हिम ऋतु अगन मास सुहावा। इस प्रकार से गिरो दस्कंध मुख भर, रावण तो मुंह के भर गिरा। अद्भुत आनंद हुआ, जय जयकार हुआ। बरी भुवन भरी जय जय माने, धनुष अंगद ज्ञात न जाने। हरि भुवन भरी जय जय माने, धनुष अंगद ज्ञात न जाने। धनुष अंगद जात न जाने, धनुष भंग धुन जात न जाने। चतुर सखी लखी कहा बुझाए, वही रावण ये बाल सुहाए। चतुर सखी लखी कहा बुझाए, वही रावण हो जयमाल सुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरे। रही जन कुंवर चित्र अवरे। जाई समीप। देखिए भगवान श्री राम विराजमान है, सब मंचनते मंचे का धनुर्भंग किया। श्री सीता जी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं।
तो जैसे जैसे समीप जाती हैं वैसे वैसे दर्शन का आनंद भी बढ़ता जाता है। ऐसे चल रही है ना, तो ऐसे चलते चलते दर्शन का आनंद बढ़ता जाता है। जब समीप में पहुंच गई तो रही जन कुंवरी चित्र और की मनुष्य सीता जी की मूर्ति खड़ी। जयमाला डालने के लिए तो गई, लेकिन चित्र की तरह खड़ी रह गई, जयमाला नहीं डाल रही हैं। क्यों? हारो नारोपितो कंठो तो या विश्लेष भीरुणा इदानीं आवयोर मध्य सरित सागर गोधरा। तो जयमाल पहनाने अभी तो आकुल व्याकुल थी, हैं? श्री सीता जी आकुल व्याकुल थी। श्री सीता जी को आकुल व्याकुल भगवान श्री राम ने देखा कि अब तो प्राण ही छोड़ देगी। सिए ही बिलो की तके धनु कैसे। भगवान श्री राम ने धनु भंग कर दिया, तो अब जयमाला पहनाना है तो खड़ी हो गई। जयमाला पहना ही नहीं रही है। क्यों? बोले राम छवि देखी, अगर जयमाला डाल दूंगी तो सखियां कहेंगी कि हो गया जयमाला, अब चलो अंदर, तो दर्शन बंद हो जाएगा। जयमाला डालूंगी नहीं और दर्शन अपने आप होता रहेगा। बोलो जी बोल सरकार जय। अथवा राम छवि देखी, जयमाला नहीं डाल रही है। तेरी जयमाल के तो सुन ले ही एक ही बात। अरे जयमाल तो कितना सौभाग्यशालिनी हो। मैंने प्रतिज्ञा की थी मिले श्री राम या तो प्रण ही पयान करे, जानकी गले की आज फांसी बन जावे। तो ये जयमाला या तो राम जी के गले में पड़ेगी या तो जानकी के गले की फांसी बनेगी। लेकिन जयमाला को तू कितना बड़ा भाग्यशालिनी है, तुम्हें राम के गले में डाल दूं तो तू राम जी के गले से लिपट जाओगे। अरे नहीं नहीं, तुमको राम जी के गले में डाल दूं कि स्वयं राम जी के गले से लिपट जाओ। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। पतली कमर से राम लिपट जाऊं पट बन के। पतली कमर से राम लिपट जाऊं पट बन के। तेरे बोल कपोल नया लटक जाऊं लट बन के। तेरे बोल कपोल नया लिपट जाऊं लट बन के। और ऊपर नित्य रहूं लटका अपनी वनमाल का फूल बना दे। ये जयमाला का फूल ही मुझे बना दो तो हम राम जी के गले से लिपट जाएं। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली तो यही है। तो हम जयमाल के फूल ही बन जाते तो ठीक रहता। और ऊपर नीचे रहूं लटका अपनी वनमाल का फूल बना दे। हर कंज से थामत हो जिससे उस वृक्ष कदम का मूल बना दे। लहरे टकराती रहे जिससे कमनीय कालिंदी का फूल बना दे। पद पंकज तेज छुएंगे कभी ब्रजराज हमें ब्रज धूल। चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के। चली कमर से राम लिपट जाऊं पट बन के। जाय समीप राम छवि देखी, मन ही मन श्री जानकी जी से कहा कि अभी तो आप बहुत आकुल व्याकुल तड़प रही थी,
तो आप जयमाल क्यों नहीं पहना रही हो? जल्दी से जयमाला पहनाओ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जयमाल पहनने के लिए तैयार हूँ। जानकी जी ने कहा कि जयमाल तो पहनाना ही है, लेकिन एक बार कम से कम आप झुक तो जाइए हमारे सामने। राम जी ने कहा मैंने कोई झुकने का काम किया है, मैं क्यों झुक जाऊं? श्री जानकी जी ने कहा बस इसलिए झुक जाइए कि आज एक बार मिथिला में सबके सामने आप झुक जाइए, तो फिर जिंदगी भर मैं आपके सामने झुकती रहूंगी। एक बार आप तो झुक जाइए। जिस भांति मुझको ललच ना पड़ा है आज, उसी भांति अब आपको भी ललचाऊंगी। उसी वो जैसा था कमान खींचने में आपको गुमान, वैसे ही सुजान स्वाभिमानता दिखाऊंगी। अधिक विलंब से उठी थी जो विरह ज्वाला, शीतल स्नेह बिंदु से इसे बुझाऊंगी। अरे नाथ तरसाया चाप तोड़ने में आपने, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। आपने भी धनुष तोड़ने में बहुत तरसाया, बहुत परेशान किया, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। बहुत विलंब हो रहा है, श्री सीता जी जयमाला नहीं डाल रही हैं। सखियों ने कहा मेरी बड़ी बदनामी होगी। गोस्वामी जी ने लिखा संग सखी सब सुबह सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। ये बहुत सुंदरी है, बहुत नागरी है, बहुत बुद्धिमती है। ये सामान्य नागरी नहीं है, ये सामान्य सखियां नहीं है, और ये श्रीमान जी झुकने वाले नहीं है। अब इनको झुकाना है, नहीं ये जयमाला नहीं डालेगी, इतना देर हो रहा है, ये जयमाला डाल नहीं सकती। तो लोग कहेंगे सखियां कैसी हैं जो जयमाला नहीं डलवा रही हैं। एक ने कहा राम जी को झुकाने का क्या उपाय है? कहा राम जी को झुकाने का और तो कोई उपाय नहीं है, राम जी झुकने वाले नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जादूमयी विद्या संगीत की विद्या होती है। ये जिंदा जादू है। इसलिए संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत, गांधर्वेषु भुवि श्रेष्ठ बभूव भरताग्रजा। ये मृत्यु लोक का संगीत, ये कोई संगीत है? बड़े बड़े संगीतज्ञ भी बड़े मुश्किल से कोई स्वर को पकड़ पाते हैं। इससे श्रेष्ठ संगीत तो गंधर्वों का है, उससे श्रेष्ठ संगीत माँ सरस्वती का है, और उससे सर्वश्रेष्ठ संगीत तो भगवान श्री राम का है। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं गांधर्व विद्या में संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं। इनसे बड़ा कोई संगीतज्ञ हो ही नहीं सकता है। और संगीत में 7 स्वर होते हैं ना, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम और पंचम और धैवत और निषाद। तो षडज का मतलब षडैश्वर संपन्न परमात्मा, और ऋषभ का मतलब ऋषभ वाहन जिनके हैं वो भगवान शंकर, और गंधार माने गणपति। तो षडैश्वर्य परमात्मा, उनको ऋषभ वाहन भगवान शंकर ने उसका ज्ञान गणपति जी को दिया। तो मध्यम कहा उनका मनन करो, और पंचम माने प्रेम से, अधैवत माने ध्यान धरो। तो नी सा निर्गुण निराकार परमात्मा जो है वो स माने सगुण साकार अपने आप हो जाएगा। ये संगीत तो जिंदा जादू है। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना। इसलिए नागरियों ने गाना शुरू किया तो ये गाती हैं, कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागई, काम को किल लाजही, मंजीर नूपुर कलित कंकण, ताल गति बरबाजही। मंजीर नूपुर, ये नूपुर कंकण ये ताल की गति से बजती है, ताल में बजती है। इसलिए सखियों ने गाना शुरू किया, और गाना शुरू किया भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करना शुरू किया। चित चोरन छवि रघुवीर, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की,
वीर की। बसी रहत निशिवास रहिए में, बसी रहत निशिवास रहिए में, यह रंग सर ज्योति, यह रंग सर और काकों में चंदा कहूँ, काको कहूँ चको। भगवान श्री राम बड़े ठाठ से विद्यमान हो गए, विराजमान हो गए। सखियों ने कहा कि अरे इनको तो बड़ा अभिमान हो गया है। गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मनमा, देखो अपन मूर्ति सिय की छां। आपको लगता है आप बड़े गर्वीले हो गए? लखनलाल जी ने कहा कि तो राम जी ने जय का काम किया है, तो श्री सीता जी ने जयमाला डाला है। जो जय का काम, कोई ऐसा काम थोड़ी किए हैं कि गर्व ना करें। ये राम जी को गर्व है, कोई धनुष को हिला नहीं सका और मेरे राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। और राम जी को गर्व है, इसलिए सीता जी ने जयमाला डाला है। सखियों ने कहा ये भाषा का भेद है, ये अयोध्या की भाषा नहीं है, ये मिथिला की भाषा है। इसलिए श्री सीता जी ने जयमाला नहीं डाला है, राम जी के गले में हार पहनाया है, हार। सखी कहत सौमित्र जो छाड़ो वृथा विचार, जाहि कहत जयमाल तो ताहि कहत हम हार। अरे कहा राम जी ने जय का काम नहीं किया तो तुम्हारी सीता जी ने जयमाला क्यों पहनाया? राम जी ने जय का काम तो किया ही है। राम जी ने धनुर्भंग किया है, तब सीता जी ने जयमाला डाला है। बिना जय किए थोड़ी जयमाला पहनाया जाता है। लेकिन आजकल तो फ्री में जयमाला पहन लेते हैं लोग। राम जी ने जय का काम किया तो सीता जी में जिन्हें जयमाला पहनाया। आजकल लोग फ्री में जयमाला पहन लेते हैं। अब तो सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाला तो डाला, राम जी ने सीता जी के गले में थोड़ी जयमाला डाला। आज तो लड़की जयमाला डालती है, लड़कों को जयमाला डाल देगा। हम कहा ये देखो ये कौन सी परंपरा है? राम जी ने जय का काम किया तो सीता जी ने जयमाला डाल दिया, तो सीता जी ने जयमाला राम जी को डाला और राम जी सीता जी को थोड़ी जयमाला डालने वाले हैं। बोलो जो सरकार की जय। गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मनमा, देखो अपन मूर्ति सिय की छां। सखियों ने लखनलाल जी से कहा कि आपको झूठी खबर किसने दे दिया? ये झूठी खबर किसने दे दिया है कि राम जी ने धनुष तोड़ा है? तो कहा लखनलाल जी ने कि राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो क्या तुम्हारी सीता जी ने धनुष तोड़ा? बोले सही बात जो थी आपके मुंह से निकाल ही गई, वास्तव में सीता जी ने ही तो धनुष तोड़ा। राम बरीसिए भंजो चापा, क्योंकि कोई जसुदीत गवाह हो जो आंखों देखा बयान वर्णन कर सके कि मैंने देखा है राम जी ने धनुष तोड़ा है। इस समाज में कोई ऐसा आदमी ले आओ जो कह सके कि मैंने देखा है राम जी को धनुष तोड़ते हुए। तो लखनलाल जी ने देखा, गोस्वामी जी लिखते हैं काहु न लखा देख सब ठार। दुनिया के लोग छोटे से छोटे काम करते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रदर्शन करते हैं। हमारे राम जी इतना बड़ा काम कर देते हैं लेकिन तनिक भी प्रदर्शन नहीं करते हैं, देखने ही नहीं देते हैं। काहू ने लिखा देख सब ठाड़े। लखनलाल जी ने कहा कि सरकार आप कुछ बोलिए ना, ये तो हमारी बोलती ही बंद कर दिया। राम जी ने कहा यहाँ चुप रहना ही ठीक रहेगा, ये ससुराल है इसलिए यहाँ चुप रहना ही ठीक रहेगा। तो लखनलाल जी ने राम जी से कहा कि तो कोई नहीं देखा धनुष तोड़ते हुए, तो आपने तो धनुष तोड़ा है तो आप कह दीजिए कि मैंने धनुष तोड़ा है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, आप कह दीजिए मैंने तोड़ा है। सखियों ने कहा बिल्कुल, राम जी से पूछ लो कि राम जी ने धनुष तोड़ा है। राम जी ने कहा मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने तो धनुष को छुआ है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। अभी अभी हम लोग सुन रहे थे ना वाल्मीकि रामायण में, राम जी ने कहा मैं ट्राई करूंगा स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए, और टूट जाए तो मेरा कोई दोष नहीं।
बिना वाल्मीकि को समझे जो है चौपाई लगी ही नहीं कि चाहे कितना मूल पटक डालो। छुअत ही टूट यत्नवांश भविष्यामि स्पर्शने तोलने पिवा। मैंने तो धनुष को छुआ है और छूने में वो टूट गया, तो मैं कहीं है तो करो अभिमान। मैं कैसे अभिमान से कह सकता हूँ कि मैंने धनुष तोड़ा है। लखनलाल जी ने कहा धन्य हो सरकार, यहाँ तो हारते ही जा रहे हैं। राम जी ने कहा ससुराल में बड़े बड़े को हारना ही पड़ता है, यहाँ तो सब हार ही जाते हैं। तो लखनलाल जी ने कहा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं आपने धनुष को छुआ। ये 10,000 राजा जो थे क्या दूर से ऐसे ऐसे लोग कर रहे थे, इन लोगों ने धनुष को नहीं छुआ था। राम जी ने कहा कि 10,000 राजा ने जब धनुष को छुआ होगा तो धनुष के टूटने का समय नहीं हुआ होगा। कोई किसी को नहीं तोड़ता भैया, समय सबको तोड़ देता है। समय पड़े नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। अपने अपने दांव पर सब, अपने अपने ठाव पर सबको लागे दांव। जल में गाड़ी नाव पे, थल में गाड़ी नाव, पानी में नाव के ऊपर गाड़ी को लादते हैं और जमीन में गाड़ी के ऊपर नाव को लाते हैं। तो जगह जगह की बात होती है। तो धनुष के टूटने का समय नहीं हुआ होगा। तो लखनलाल जी ने कहा ये जितने दुष्ट राजा हैं इन लोगों को समय का ज्ञान नहीं था, इसलिए इन्होंने समय से नहीं छुआ। तो आपको समय का ज्ञान था तो आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि मुझे समय का ज्ञान था, इसलिए जब मैंने छुआ तो धनुष टूट गया। राम जी ने कहा मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मुझे समय का ज्ञान नहीं था। समय का ज्ञान तो गुरुदेव को था। और जब गुरुदेव ने देखा कि समय हो गया है तो विश्वामित्र समय शुभ जानी। महर्षि विश्वामित्र को समय का ज्ञान था और महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा तो मैंने धनुष को छुआ तो धनुष टूट गया, तो मैं कैसे अभिमान कर सकता हूँ। इस प्रकार से अद्भुत अलौकिक विलक्षण आनंद हो रहा है। युगल सरकार श्री सीताराम जी विराजमान हैं और चारों ओर दुंदुभियां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रहा है। हम सब लोग इन्हीं झांकी को हृदय में धारण करते हुए झांकी बनी है, झांकी बनी है लहरदार जुगल सरकार की। झांकी बनी है लहरदार जुगल सरकार की। झांकी बनी है लहरदार जुगल सरकार की। जुगल सरकार की ओ कौशल्या कुमार की। जुगल सरकार की कौशल्या कुमार की। जुगल सरकार की ओ कौशल्या कुमार की। जुगल कौशल्या कुमार की। कौशल्या कुमार की शोभा है अमित अपार जुगल सरकार की। शोभा है अमित अपार जुगल सरकार की। झांकी बनी है लहरदार जुगल सरकार की। पर राजत जोड़ी किशोरी। मंडप पर मंडप पर राजत जोड़ी किशोरी। जोड़ी किशोरी ओ जोड़ी किशोरी। जोड़ी किशोरी मंडप पर राजत जोड़ी किशोरी। मंडप
तप पर शोभा है अगम अपार जुगल सरकार की। शोभा है अगम अपार जुगल सरकार की। झांकी बनी है लहरदार जुगल सरकार की। झांकी भरत शत्रुघ्न चमन जुनावत। भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न चमन जुनावत। भरत ओ चमर जुनावत चमर जुनावत। भरत शत्रुघ्न चमर जुनावत। भरत चरणन मह पवन कुमार जुगल सरकार की। चरणन मह पवन कुमार जुगल। झांकी बनी है लहरदार जुगल सरकार की। झांकी बनी है लहरदार जुगल सरकार की। झांकी सांवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की। सांवरिया आरती रघुवर लाला की। सांवरिया नयन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे। सलोने नैना रत्नारे। छवि लखी कोटि काम हारे। अलक की बलन पलक की झलक। बीन पट हलन लटक सुंदर मनमाला की। सांवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की। सांवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की। सांवरिया नयन विशाला की। राम सिया शोभा की खानी। विराजे जगत जननी रानी। प्रेम भक्ति रस की दानी। भरत से भी लखन रणनी। प्रजा की भी शत्रुघ्न रूप रसाला की। सांवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की। सांवरिया नयन विशाला की। सदा प्रभु लाला की। आरती रघुवर लाला की। सांवरिया नयन विशाला की। चरण चापत अंजनी कोला। प्रेम रस पाठक दीन दया। बरस रही पुष्पों की जय मां। भक्त भय हरन सदा सुख करन। हरि लो शरण जानकी नाथ कृपाला की। सांवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की। सांवरिया नयन विशाला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्री जुगल सरकार की। श्री
की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बजरंग बाला फिरते महाराज। लेडी आरती श्री रामायण जी की, कीरति गणित ललित सिय देव के। गावत ब्रह्मादिक पुराण, वाल्मीकि विज्ञान विसारद, सुख संसार शेष अनुसार, वरण पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की, आरती की आरती। गावत संततुर शंभु भवानी, हरुभट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कान कुसुम गरुड़ के। बलि बल हरण विषय रस पीति, सुभग सिंगार मोती जुट नीति। कलन रोग भव पूरी अमीति, संसार सार भाव संपत हृदय मिलते, भवत्प्रमाणी सहित नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। भगवान की जय, सर्व वैष्णव भगवान की जय, श्री स्वामी त्यागी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। रघुनंदन राम राम
चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आगच्छ वायुसूनुस्त्वं मया रामायणी कथा प्रारभ्यते भवश्रोता गृहाणासनमोत्तमम्। श्री श्री तुलसीदास जी भागिक महाउदार कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि अवतार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश योदायक फल चार। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर कहे हरिदास। रे मन सबसे निरस हो सरस राम से हो। यह सिखावन देत हैं निस दिन तुलसी तो। बोले जुगल सरकार की जय। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर 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 सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम।
मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करहु गुरु देव की नाई मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज राम में नवमीन सरोज सितारस में राम लता विराम में सरोज सितारस में राम लता विराम ऐसा सुख और कहीं भी नहीं जैसा सुख राम के नाम में है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर नाम सीताराम सीताराम ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम बोले जीवन सरकार की जय जय श्री अवध मिथिला धाम की जय 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 सीताराम परिपूर्णता
भूलोकम परात्पर परमात्मा। पूर्ववासियों की यही एकमात्र इच्छा थी। क्या 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 कि किसी भी प्रकार से ये जो दोनों राजकुमार जनकपुर में आए हैं तो इनसे हमारा रिश्ता बन जाए, संबंध बन जाए। संबंध बन जाने से फिर आनंद की वृद्धि होती है, रिश्ता बन जाने से आनंद की वृद्धि होती है, और संबंध बन जाएगा तो सब आना जाना बना ही रहेगा। यही लालसा मगन सब लोग, ये बरसावरो मेरी जान की जो। यही लालसा मगन सब लोग, ये मिथिला रस है, ये मिथिला है, ये प्रेम की नगरी है। एकमात्र यही लालसा सबकी है, तभी आनंद की वृद्धि होती है। कहा क्या कि बर सांवरो जानकी जोगी, ये श्यामला सलोना सुकुमार बर मेरी जानकी के योगी हो, तो तुम्हारे योग्य नहीं है क्या? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? कहा कि वह प्रेमी नहीं है, सूर्पणखा को पसंद है, गोपियों को पसंद है। पूजी भवानी भाव सो मांगती हैं बरदेव, ब्रज में सुंदर सांवरो हम सो करे सने। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। ब्रज की गोपियां, ब्रज सीमंतनियां, ब्रज बालाएं, ब्रज की बालिका ये व्रत करती हैं, स्नान करती हैं, कात्यायनी देवी का अर्चन वंदन पूजन करती है, लेकिन वरदान क्या मांगती है कि नंद गोपसुतम देवीं पतिं मे कुरु। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। लेकिन मिथिला की सखियां एक स्वर से कहती हैं बरसावरो जानकी जोगो, बरसावरो जानकी जोगो, बरसावरो जानकी जोगो, बरसावरो ये प्रेम का स्वरूप है, जहां देना ही देना है, समर्पण ही समर्पण है, लेना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, बस वही प्रेम। जहां देना ही देना हो उसको प्रेम कहते हैं, और जहां लेना देना हो उसको व्यापार कहते हैं। आजकल संसार में प्रेम नहीं है, लेन देन का होता है, आदान प्रदान होता है, विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। लेकिन यहाँ जानकी